Hi everyone, welcome back to my channel Focus Field by DS. In this video, we are going to study about the structure and function of prokaryotic cell. Structure of the prokaryotic cell. So as you can see that here is the flagella. Flagella means it is a tail-like structure which is present इन दी बैक्टीरियल सेल. सो जो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, इसके पास क्या होता है, एक कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाद इसके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ऑल्सो विद द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट. बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है नेचर में. अलॉन्ग विद दैट साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती है. क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इसके पास क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है, एब्सेंट होती है. सो ओनली राइबोसोम, प्लाज्मिड एंड पिलाई आर प्रेजेंट. इसका जो डीएनए होता है वो भी हमारा सर्कुलर होता है. तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, देखो गाइस, प्रो का मतलब होता है पुराना, मतलब प्रिमिटिव, एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस. सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हमारे सिंपलेस्ट सेल है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल है, जिनके पास हमारा ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ऑल्सो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं. कहाँ कहाँ पे मिलता है, बैक्टीरिया एंड आर्की में ये फाउंड होता है. बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करें, यूनिसेलुलर होते हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, दैट इज 0.1 to 5 माइक्रोमीटर. जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है. रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं, मेजरली बाय बाइनरी फिजन. स्ट्रक्चर जो होता है, अभी मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर बताया, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल क्या काम करती है, हमारा शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है सब्सटेंस की. साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा फ्लूइड या जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए प्रेजेंट होता है. राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. पिलाई एंड फिम्ब्रिया क्या काम करते हैं, हमारे अटैचमेंट का काम प्रोवाइड करते हैं. फ्लैजिला हमारी मूवमेंट में हेल्प कराता है, दैट इज लोकोमोशन में हमारा फ्लैजिला हेल्प कराता है. सो ऐसा क्या डिफरेंस है जो इसको यूकैरियोटिक सेल से डिफर कराता है, अलग बनाता है. सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट possess any nucleus, whereas nucleus is possessed by eukaryotes. In prokaryotes, no membrane bound organelle is present. They are smaller in size. They just simply divide by cell division. Basically, they do asexual reproduction by binary fission. Prokaryotic cell is only found in bacteria and archaea. अगर मैं बात करूं इस पूरी स्लाइड में, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो हमारी यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट है. इनका स्ट्रक्चर सिंपल जरूर है बट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. क्यों जरूरी होते हैं प्रोकैरियोट्स, बेसिकली हमारे इकोसिस्टम में, बायोटेक्नोलॉजी में और हेल्थ रिसर्च में जरूरी होते हैं. सो गाइस, जो अभी हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे आपके पास एक क्वेश्चन है, दैट इज प्रोकैरियोट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज and also have a well-defined nucleus. Is this statement true or is this statement false? I'll wait for your answer. Just put your answer in the comment box, like, subscribe and share for more. Thank you.